मुझे लगता है यहाँ रिक्वायरमेंट है थर्ड गियर की, तो मूविंग ऑन टू द थर्ड गियर, चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और तभी कह रहा हूँ कि अल्टो जो है पहाड़ों की रानी क्यों है, क्योंकि आप खुद देखो इतनी चढ़ाई पे भी इसका पिकअप थर्ड गियर का है। पर अब बस देखो यहाँ पे ना हमारे हिमाचल की खास बात है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अल्टो हैं। और ये जो जैसे गाड़ी पीछे को आ रही थी, अभी क्या करेंगे हम, बिल्कुल हाफ क्लच पे लेकर के थोड़ा एक्सीलेटर करते हुए, थोड़ा कई बार ज़्यादा हो जाता है एक्सीलेट, तो कोई नहीं, वैसे दिक्कत वाला कोई काम नहीं है। बस पठानिया इन्फोटेक, साथ में है नीलम स्वीट्स, और ये है ये शॉप जहाँ मैं आया हूँ है। अभी बस बिल्कुल एग्जैक्टली मैं मौका देख करके, बिल्कुल गाड़ी को सामने बिल्कुल क्लियर था, एग्जैक्ट टाइमिंग करके अब चलते हैं घर की तरफ। अपनी स्पीड मेंटेन, वो देखो अंकल किस तरह से आ गया, इसको अलर्ट करना है, कोई बात नहीं, आ रही है, बिल्कुल सेकंड गियर में स्विच करके बिल्कुल परफेक्टली। अभी पता है गाड़ी रुकेगी, सो अभी मुझे करना पड़ेगा पहला गियर यहाँ पे, और पीछे थोड़ा हाफ क्लच पे भी ले जानी पड़ेगी गाड़ी, थोड़ा सा आगे को, क्योंकि बस है, थोड़ा सा इसको जगह होनी चाहिए। बिल्कुल पीछे भी आपको ध्यान रखना होता है कि पीछे गाड़ियाँ बड़ी होती हैं कोई, तो बस फर्स्ट गियर पे तो मैंने गाड़ी डाली ही है, फिर से हाफ क्लच पे एक्सीलेटर दे के गाड़ी उठाओ, बड़े की बिल्कुल स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। आगे इसको हैजार्ड इंडिकेटर मैंने ऑन कर दिए, अब इनको ऑफ भी करूँगा। देखो ऐसी इसी जगह पे बड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है, वो देखो आगे आ गया, बस यही है। लेफ्ट इंडिकेटर दे करके सेकंड गियर में है गाड़ी, बिल्कुल क्लच थोड़ा थोड़ा रेस देते देते बिल्कुल यहाँ से निकाल करके गाड़ी बंद ही पड़ेगी। वो देखो कितनी तेजी से भाई भाग रहा है। अब एनिमल आ गया है, मुझे सेकंड गियर में लानी है गाड़ी, मैं ले आऊँगा बिल्कुल बड़े ही प्यार से। देखो एकदम से मतलब आपको सेकंड गियर में नहीं लानी है। हेलो एंड वेलकम गाइस। तो अभी बस ब्लॉग की शूटिंग करने के लिए हमने गाड़ी कर दी है स्टार्ट, तो बस थोड़ा सा हम करेंगे विंडोज को अप, बाकी अभी तक गाड़ी न्यूट्रल में थी, अभी हम करेंगे फर्स्ट गियर में शिफ्ट, क्लच अभी हाफ पे रखेंगे, बाकी ब्रेक्स लगी हुई हैं। बाकी यही है, यूजुअली जितना कंफर्टेबल होकर आप बैठोगे उतना ही आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। बाकी छोड़ करके ब्रेक से पैर थोड़ा, बाकी ये है। अभी थोड़ा वहाँ देखूंगा मैं रोड पे खाली है कि नहीं रोड, और बाकी बस आपको सारा का सारा व्यू दिखाने वाला हूँ मैं। अभी पूरा का पूरा आपको पीछे तक दिख ही रहा होगा आई गेस। बस ब्रेक छोड़ेंगे और फाइनली हाफ क्लच पे ले जा करके थोड़ा थोड़ा एक्सीलेट करते हुए बस अब चलेंगे हम। अभी एक्चुअली प्लान ऐसा है कि जीजू को लैपटॉप लेना है, तो बस उसी के रिगार्डिंग मैं जा रहा हूँ नेर चौक। बस पूरा का पूरा व्यू शूट करना है, आई डोंट नो। बाकी बस हमेशा ट्रैक्टर आ रहा है ऊपर से, अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो बस ये पीओवी शूट कर दिया है मैंने स्टार्ट। अभी क्लच और ब्रेक दोनों से पैर हटा के थोड़ा एक्सीलेट करते हुए बिल्कुल सेकंड गियर, बहुत स्मूथली जाएंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है स्पीड अच्छी खासी है और थोड़ा जिटरी भी वीडियो शूट आ सकता है, बट यही है। बाकी आज का पीओवी देखते हैं कैसा बनता है, लेट्स सी। लोगों को वियर्ड लग सकता है कि मैंने अपने हेड पे क्या लगाया हुआ है, बट आई डोंट केयर अबाउट इट। बस अभी थोड़ा यहाँ से हॉर्न पुट करते हुए बिल्कुल इसी स्पीड के साथ ऊपर को बिल्कुल इंडिकेटर देते हुए बस शूटिंग के लिए निकल गए हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा टच करेंगे ब्रेक को, क्योंकि ऐसा होता है कि हमेशा ना ज़्यादा नहीं ब्रेक पैडल को प्रेस करना चाहिए। बस पीछे देखूंगा, अभी कुछ गाड़ी आ तो नहीं रही है, एक बस है। फिर से फर्स्ट न्यूट्रल से फर्स्ट गियर पे ऐड करके ज़्यादा नॉइस ना है इसलिए बंद कर देते हैं इसको विंडो। और बस अभी पीछे पूरा देख रहा हूँ, कुछ है तो नहीं गाड़ी वगैरह, मिरर पे भी पूरा ध्यान है। बस समटाइम्स ना मिरर से हट करके हमें दूसरी और चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए, जैसे भी गाड़ी पीछे को आ रही थी। अभी क्या करेंगे हम, बिल्कुल हाफ क्लच पे लेकर के थोड़ा एक्सीलेटर करते हुए, थोड़ा कई बार ज़्यादा हो जाता है एक्सीलेट, तो कोई नहीं, वैसे दिक्कत वाला कोई काम नहीं है। बस ये आगे ड्रैग रेसिंग वाला चले, वाओ देखो स्कॉर्पियो वाला कितना फास्ट गया यहाँ से। चलो हमारी अल्टो में भी, ये बाइक वाले को पता नहीं क्या हुआ था, ये देख के हैरान हो गया कि भाई ने सर पे क्या लगाया हुआ है। सो दैट इज़ अ मैटर। स्पीड है फोर्थ गियर की, उसी में चलते हैं। अभी साइड में गाड़ी है, अभी ले नहीं सकता पास, तो चलो थर्ड गियर में आ गया, इंजन ब्रेकिंग करके। अभी पीछे है गाड़ी, ले सकता हूँ पास में, इंडिकेटर देके वंस अगेन अपनी साइड को आ गया। फोर्थ गियर, या ऑनर्स हैं, वाह वो डांस कर रही है मैडम,
छोड़ो, हम अभी साइड में गाड़ी है, मुझे परली साइड को जाना है। इंडिकेटर दे दिया, बिल्कुल लेन खाली है। और अभी एक्चुअली ये जो यू टर्न्स होते हैं इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी हमें पता नहीं है कहाँ से कौन सी गाड़ी आ जाए। थर्ड गियर शिफ्ट, और एक बार आपको आदत पड़ गई ना तो आप समझ जाओगे। हैजार्ड इंडिकेटर ऑन, सामने वाले को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब इंडिकेटर दूंगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत आगे से गाड़ियों का प्रॉपर ध्यान रखना है। एंड फाइनली हम उस पॉइंट पे पहुंचे, स्विचिंग टू द सेकंड गियर। बस यहाँ से इंडिकेटर देके थोड़ा सा आगे ले जाके पुटिंग इनटू द फर्स्ट गियर। बस पीछे ध्यान रखना, बाइक वाला लड़का भी है। बस अभी रोड खाली है, बिल्कुल आई कैन मूविंग इनटू दिस, और बिल्कुल बड़े ही आराम से जल्दी से हैंडल को हम करेंगे शिफ्ट। सेकंड गियर, जहाँ ये लड़का जा रहा ना बाइक वाला, मुझे भी कुछ उसी जगह पे जाना है। बस चलो, बिल्कुल थोड़ा सा ब्रेक, क्लच ब्रेक, बिल्कुल अभी एक्सीलेटर फिर से कंट्रोल करके डायरेक्टली पहुंच गया मैं वहाँ पे। अभी एक्चुअली जाने को मैं अंदर से मोड़ सकता हूँ गाड़ी, बट आई एम थिंकिंग कि अंदर से गाड़ी मोड़ने की बजाय एक काम करता हूँ, पीछे कोई गाड़ी तो है नहीं, तो थोड़ा सा आगे ले जाके यहीं से ही गाड़ी मोड़ने का ट्राई करता हूँ। लेट्स सी कितनी गियर एक्सपर्टाइज आ चुकी है। न्यूट्रल से आ गया हमारा बिल्कुल रिवर्स गियर, हाफ क्लच मेथड पे गाड़ी भी आगे जा रही है थोड़ा, और इसको बाइटिंग पॉइंट पे लेके जाएंगे। बिल्कुल 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 यस। अभी ध्यान रखना है दोनों मिरर्स पे, एक उस पे और एक उस पे भी, दोनों मिरर्स पे ध्यान रखते रखते। और ये जो मिडल वाला हमारा रेयर व्यू मिरर है, इस पे भी प्रॉपर ध्यान रखना है। पीछे गाड़ी थी बट मेरे को जजमेंट लग गई थी धीरे धीरे। अभी वहाँ पे दीवार है, वंस अगेन क्या करेंगे, प्रॉपर ध्यान रखते हुए रेयर मिरर भी देखेंगे। यहाँ गड्ढे भी हैं, गड्ढों का भी ध्यान रखना है। फिर से प्रॉपरली बिल्कुल ध्यान रखते रखते सब कुछ प्रॉपर मिरर पे भी और बैक पे भी, क्योंकि एक्चुअली दिक्कत ये रहती है ना कि हम इस साइड के मिरर पे कई बार बहुत ही कम ध्यान देते हैं, और ये हमारे लिए एक बड़ी इश्यू बन जाता है। सो नॉट अ बिग डील, कर देंगे हम प्रॉपरली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, पत्थर हो सकते हैं, तो ज़्यादा परेशानी वाला कोई काम नहीं। यहाँ पत्थर हैं, बहुत ही आराम से रेयर व्यू पे भी ध्यान देना है। बस 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 बहुत बढ़िया। और यहाँ से इसको एक साइड पे टर्न करके ध्यान रखना होता है, क्योंकि वहाँ बाइक थी थोड़ा, अभी ध्यान गया, मेरी भी मिस्टेक रही है ये। बस यहाँ पे बिल्कुल पहले गियर में डाल के गाड़ी को सेफली लेकर के चले हैं, और बस यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है। 2 बार हॉर्न, न्यूट्रल, हैंड ब्रेक, और फाइनली क्लच से पैर हटा दिया। भाई सोच रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ऊपर, और बाकी ये चला हुआ है काम। सो गाइस करते हैं स्टार्ट अप ब्लॉग। जीजू भी आ गए, गाड़ी भी फर्स्ट गियर में डाल दी, हैंड ब्रेक भी डाउन कर दी। अब चलते हैं, एक्सीलेटर थोड़ा सा देते हुए हाफ क्लच पे चलते हैं, और चलो। सो वी आर रेडी, अब चलते हैं। अब देखो इतने सारे पत्थर थे यहाँ पे, और यहाँ गड्ढे भी हैं, और यहाँ से हम रिवर्स करके आए हैं गाड़ी। नाउ अभी देखो यहाँ भी गड्ढे हैं, गड्ढों में वैसे अवॉइड ही करनी है, गाड़ी कभी भी नहीं ले जानी है। बाकी यहाँ पे हॉर्न देना है, जब ब्लाइंड स्पॉट्स दिखते हैं ना आपको, तो हमेशा हॉर्न वहाँ पे जरूरी है। बाकी अभी आज मैक्सिमम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी कि ये क्या है, और ये अपने भाई जी दिख गए। हेलो सोनू भैया, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। और नहीं था जी, बस कुछ नहीं, नेर चौक तक ऐसे राउंड, मैं क्या थोड़ा शूटिंग वूटिंग भी कर लेते हैं। चलो ठीक है भैया ना, ओके ओके। फिर से अगेन पहला गियर, थोड़ा सा एक्सीलेटर दे करके आगे गाड़ी। बस देखो यहाँ पे ना हमारे हिमाचल की खास बात है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अल्टो हैं, और ये जो अल्टो है इसका बहुत ज़्यादा सुख है। यहाँ पे छोटे से एरिया में मुड़ जाती है, और बहुत ईजिली इसको ऑपरेट किया जा सकता है यहाँ पे। बस अभी सारी चीज़ों पे फिर से ध्यान देंगे। सेकंड गियर में स्विच कर दिया। अब चलो यहाँ से, ये देखो ये गाड़ी जर्क से जो छूटी है ना, इसका मतलब है कि क्लच हमने
क्या करा, बिल्कुल फॉल्ट के साथ छोड़ा है। एक्चुअली यही सारी प्रोसेस दोबारा समझाऊंगा आपको कैसे। थोड़ा सा ब्रेक कर दिया यहाँ पे और ये आ गया। अभी मान लो ये है सेकंड गियर, क्लच प्रेस किया है, बस इसको आराम आराम से थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, एक्सीलेटर भी साथ में, और इतने प्यार से छोड़ेंगे कि यहाँ पे झटका ना लगे। ये अब देखो, अब हम स्विच करेंगे थर्ड गियर पे। नाउ स्विच, और ये कोई झटका नहीं, बहुत प्यार से गाड़ी। अब हमें ध्यान रखना है सारा का सारा, लेन्स की तरफ भी ध्यान रखना है, बिल्कुल दोनों मिरर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान रखेंगे। स्पेशली हम अपने राइट साइड वाला मिरर जो है उस पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और उसके बाद हम ये जो RVM है हमारा, उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बाकी चलो फिर थर्ड गियर पे है, स्पीड हमारे फोर्थ गियर की है, स्विचिंग टू द फोर्थ गियर। और बस ये टर्न्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और साथ में ना यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ये है कि ये जो आपको डिवाइडर दिख रहा है ना, यहाँ पे जो डिवाइडर्स हैं वो थोड़े मतलब जहाँ मेन पॉइंट हैं, जहाँ से लोग क्रॉस करते हैं, वो उस पॉइंट पे ना होने की वजह से लोग जो है वो जल्दी में इनको क्रॉस करके यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाता है। तो इसीलिए जब भी उस लेन पे चलें तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। अभी मैं बस पीछे सारा कुछ क्लियर देख करके उसी लेन में शिफ्ट होने वाला हूँ, क्योंकि स्पीड मेरी फोर्थ गियर की है। यस, स्विच कर रहा हूँ। ये जो यू टर्न है ये भी बहुत रिस्की पॉइंट्स होते हैं, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इंडिकेटर बंद, अब चलते हैं इसी पॉइंट पे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है। अब ये देखो आ गया, रोड खराब एकदम से। तो ये हमेशा इमरजेंसी में आपको ध्यान देना है कि कब कौन सा रोड कहाँ खराब हो जाए। तो यही अभी पैच है, जैसे मुझे अभी याद है ये पैच यहाँ पे है, वैसे सेम ही आगे जैसे होगा। बट ये डिवाइडर्स का ध्यान रखना है, क्योंकि ये लोग यहाँ से क्या करता है, एकदम से जंप करते हैं। यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग भी आएगी आगे, और जेब्रा क्रॉसिंग का रूल यहाँ पे मैक्सिमम को पता नहीं है कि जब भी कोई जेब्रा क्रॉसिंग से पास कर रहा है या क्रॉस कर रहा है, तो जो गाड़ी चला रहा है उसको उस चीज का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। आगे देखो किस तरह से रेड ब्लॉक लगे हुए हैं हमें रोकने के लिए। पीछे एक बाइक वाला है, बाकी पूरा लेन क्लियर है। मैं बिल्कुल उसी स्पीड पे जा करके एकदम से लेन चेंज कर रहा हूँ अपनी, आराम आराम से। कोई एकदम से इंस्टेंटली चेंज नहीं किया। देखो वो दिख रहा है आपको रोड कितना खराब है, वो देखो। अगर हम इसी रोड में चलते हमारी स्पीड बहुत कम हो जाती। पीछे गाड़ी वाला है, वो स्पीड से जाना चाहता है, तो लेट हिम पास। श्योर। अभी देखो ये निकलेगा यहाँ से, ये निकल गया। यस, पंजाब वाले हैं ये। अभी फिर से आगे देखो क्या दिक्कत वाला रोड है, दिख रहा है आपको, ये जो सामने यहाँ पे देखो। अभी शायद इस रोड की रिपेयरिंग चल रही है, तो बहुत सारा काम अभी बाकी है। बाकी आगे फिर से आपको रेड ब्लॉक दिखे हैं, तो इंडिकेटर देंगे हम और बहुत ही आराम से यहाँ से लेन को क्रॉस करेंगे। लेन को हमने क्रॉस भी नहीं किया, लेन को एक्चुअली हमने चेंज किया। आगे जैसे गाड़ियां रुकी हैं, तो हम पहले ही क्या करेंगे, यहाँ से स्पीड थोड़ा बहुत कम करके थर्ड गियर में चलेंगे। और क्योंकि रोड कच्चा है, सेकंड गियर में आना ही पड़ेगा, और सेकंड गियर आ गया। बस अब बिल्कुल आराम आराम से यहाँ से इंडिकेटर बंद रखने हैं। किसी भी दूसरे ड्राइवर को या राइडर को दिक्कत नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप रॉन्ग इंडिकेशन देते हो तो उसकी वजह से ना सामने वाले राइडर या ड्राइवर को दिक्कत हो जाती है, और वो शायद गलत टर्न ले सकता है, जिसकी वजह से एक मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस बनते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। सेम जैसे ही अभी 2-3 पैचेस थे, बिल्कुल एक पैच आगे भी आने वाला है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अभी जैसे मैं चला हूँ बिल्कुल हाई स्पीड वाली लेन पे, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है। तो सिमिलरली स्पीड मेंटेन करते करते मैं क्या इस चीज़ का भी ध्यान रख रहा हूँ कि वहाँ पे परली साइड वाला जो मिरर है, लेन खाली है कि नहीं। अभी वैसे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो भी इसी मिरर पे है, और पीछे जैसे गाड़ी आ रही है मेरा ध्यान है उस चीज़ पे भी। अभी देखो पैच खराब है, और उसने अच्छी स्पीड से बड़े ही आराम से उसको क्रॉस कर लिया। अभी आगे देखो एक और पैच खराब है। मैं एक्चुअली थर्ड में जा करके बिल्कुल स्पीड में स्लो करके सेकंड से चला गया इस पैच में, जस्ट टू शो यू कि कितने आराम से चलना है इस पैच पे। इस पे गाड़ी स्किड होने का भी चांसेस रहते हैं। टर्न्स पे तो स्पेसिफिकली अगर रोड खराब हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अभी आगे पैच साफ है, और फिर से भी हम दोबारा से अपनी स्पीड गेन कर सकते हैं। तो कभी भी ये परेशानी वाला बात नहीं होती कि आपकी स्पीड अप हो रही है, डाउन हो रही है। मेन बात ये है कि आपको टाइम टू टाइम ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, खुद को एक अलर्ट रखने के लिए भी। अभी भाई जो है देखो, वो नीचे से उस रोड पे चला गया कितनी स्पीड के साथ। हाँ ओके है, बट ये बाद में लॉन्ग टर्म के लिए ये सारे के सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अभी तो चलो कोई दिक्कत नहीं दिखेगी। फिर से देखो आगे पैच खराब है, मैं बिल्कुल सेकंड गियर करूँगा, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ही आराम से। ये देखो हुआ ना वही बात जो मैं बता रहा था आपको। अभी तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए वहाँ पे ब्रिज बन रहे हैं। अभी देखूंगा पीछे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भी क्या करूँगा, अपनी लेन चेंज करूँगा। यस, ये चेंज कर दी मैंने लेन। बिल्कुल आगे वही प्रॉब्लम है
फिर से मूविंग ऑन टू द सेकंड गियर। पर हमें सेकंड गियर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में वैसा ही है। तो मुझे लगता है कि कुछ पैच उन्होंने वो वाले ठीक रखे हैं, कुछ ये साइड वाले खराब किए हैं। बट अगर आपको अपनी गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से चलानी है तो आप मेरा ये सजेशन मान के चलना कि इसको आराम से चलाओ। और जहां आपको पैच दिख रहा है, पहले अब आपको दिख गया यहाँ से 10 मीटर पहले ही, अब आपको देखना है पहले लेन खाली है कि नहीं। वो पीछे वाला स्पीड से आ रहा है, तो अभी कोशिश करूंगा मैं उसके बाद अपनी लेन चेंज करने का। तो आई गॉट द चांस और अभी मैं बिल्कुल लेन को चेंज कर सकता हूँ और इस बार हम फिर से स्मूथली पास कर गए। बट यहाँ पे सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है कि ये डिवाइडर के पास ना कभी भी कोई भी इंस्टेंटली आ सकता है। तो यहाँ पे स्पीड उतनी ही रखनी है कि जिसमें आप एकदम से गाड़ी को कंट्रोल कर सको। अभी मेरे को लेन खाली दिख रही है, मैं बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ और मैं जा भी रहा हूँ उस लेन में, राइट। तो बस ये है इतना सा। बाकी ये जो येलो लाइंस हैं मैक्सिमम को पता होगा, बट फिर भी आई वुड लव टू टेल कि इनको बोलते हैं रंबल स्ट्रिप्स। और ये भी कुछ स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होती है। यही बताते हैं कि आगे जो है वो हैवी ट्रैफिक हो सकती है, या फिर कोई यहाँ पे लेन चेंजेस हैं, या फिर एक मेजर चौराहा सा है। तो बस ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का। तो बस ये है रंबल स्ट्रिप का काम। इंडिकेटर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को जाना है नेर चौक वाली साइड, बिल्कुल थर्ड गियर में हूँ। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे टफेस्ट पॉइंट है क्योंकि इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि सामने वाली गाड़ी को पता नहीं रहता। जैसे अभी ये स्कूटी वाला है, इसको तो मैं जाने दूंगा पहले। बस इंडिकेटर ऑफ करके बस उसी रोड पे चल पड़ा। अभी हमारा प्लान ज़्यादा नेर चौक में आगे जाने का नहीं है, बस जितना है उतने के अकॉर्डिंग देखो किस तरह से लेन चेंज हुई है। बट ये ज़रूरी है, अगर लेन चेंज कर भी रहे हो तो उसको टाइम से परफेक्टली कर रहे हो। अभी यहाँ ये एक और दिक्कत आती है, थोड़ा ये एनिमल्स हैं, बिल्कुल पीछे वाले को भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए टाइम टू टाइम परफेक्टली चीज़ें करते रहें। और वो देखो जख्म है इसके पैर में हुआ। बस गड्ढों से जितना हो सके गाड़ी को बचाने की कोशिश करो। बाकी लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ेंगे और ना आपको ज़्यादा मेंटेनेंस करने की जरूरत होगी। पीछे वाला ओमनी वैन वाला मुझे हॉर्न दे रहा है, इसको शायद जल्दी जाना होगा तो ही कैन गो, बट अभी हमें भी जल्दी है तो हम भी अपनी स्पीड मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं होता है 4 लेन में या NH में या दूसरे रोड्स में कि अनलेस इमरजेंसी है लेट देम गो, बट उसे जाना है तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी स्पीड कंट्रोल करनी पड़ेगी। मैंने भी ये चीज़ें सीखी हैं वक्त के साथ। तो ही कैन, अगर उसे जल्दी है तो ही कैन लेट हिम, बट ही हैज़ टू इंक्रीज स्पीड। आप थोड़ा सा डाउन कीजिए, पर ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी एकदम से स्लो कर दो और पीछे से गाड़ी आकर के आपका नुकसान करता है। तो इन चीज़ का भी ध्यान रखना है। देखो ये भी दूसरा एक यहाँ नेर चौक का एक मेजर रोड है, बहुत हैवी ट्रैफिक वाला रोड है ये भी। और यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं किस तरह से खड़ी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी आपके ट्रक्स हैं, कार्स हैं या बसेज हैं, इन सभी के रिपेयर का काम या फिर मॉडिफिकेशन का काम होता है। और साथ साथ में यहाँ पे जो वो होते हैं गाड़ियों के जहाँ भी पार्ट्स वगैरह मिलते हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, तो वो भी हैं यहाँ पे। और देखो किस तरह से हमें बहुत ही प्यार से सेकंड गियर डाल दिया और बस वैसे वैसे हम चले रहेंगे। ये देखो, और आगे दिख रहा है आपको गाड़ी एकदम से आ रही है, बस कोई नहीं, बस उसी स्पीड के साथ थोड़ा सा इंडिकेटर देंगे और बिल्कुल ऐसी कटिंग करेंगे कि सामने वाले को भी दिक्कत ना हो और उस इंडिकेटर से पूरा जजमेंट हो जाए कि जा कहाँ रहा है। ये देखा आपने, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मेजर ट्रैफिक वाले रोड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों को कुछ ना कुछ खरीदना होता है यहाँ पे। तो ये बहुत ही प्यार से, बहुत ही ईजिली चले यहाँ पे। तो दिखेंगे आपको यहाँ पे जितने कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट दिखेंगे, कोई गाड़ियों को यहाँ पे जैसे होती है ना कबाड़ टाइप में, वैसे स्पेयर पार्ट्स वगैरह यहाँ पे बहुत इजीली मिलते हैं, सारा काम होता है। बस यहीं पे नीलम स्वीट्स के पास हमें काम था थोड़ा, तो बस वहीं तक आए हैं। और अभी यहाँ पे हम इंडिकेटर को बिल्कुल करेंगे नॉर्मल स्पीड पे, और जहाँ से ये एक्चुअल जा रहा है हमें भी कुछ वैसे ही खड़े होना है यहाँ पे गाड़ी की एक पार्किंग की जगह ढूंढ करके। बाकी ये नीलम स्वीट्स आ गया है, बस आगे थोड़ा सा काम है हमें, बस चलेंगे। तो इतना सा था जो मैं आपको ये फ़िलहाल बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें रोड में देखनी पड़ती हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। एक खाली सा स्पेस मैंने ढूंढा और फर्स्ट गियर में गाड़ी को डाल दिया देखो, और यहाँ पे उस एक स्पेस में मुझे गाड़ी को पार्क करना है और बस ये यहाँ से बस, और बस हम यहाँ आ गए। हैंड ब्रेक डाउन, साथ में भी क्लच आपका न्यूट्रल पे हो गया है। ध्यान रखिए सीट बेल्ट हमेशा ऑन होनी चाहिए। और बस अभी गाड़ी को थोड़ा, अभी क्या करेंगे,
गाड़ी में जो भी आपके फैन वगैरह हैं अगर वो चले हैं तो लेट दम वर्क। अभी विंडोज़ क्लोज करेंगे और विंडोज़ क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, हम गाड़ी को करेंगे ऑफ करते ही सीधे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट गियर डाल देंगे सो दैट कि गाड़ी कहीं आगे पीछे ना जाए और गियर पे आ जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक से पैर रिलीज करके गाड़ी को लॉक करेंगे और फाइनली हम क्या है अब आउट जाएंगे जो हमारा काम है। फिर उसके बाद आपको व्लॉगिंग का सेकंड पार्ट में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अप टू देन बाय बाय। फाइनली आ गए हैं लैपटॉप की शॉप पे और अभी यहाँ है हम मेरे चौक में एक ही जो सबसे ज़्यादा फेमस है शॉप वो है पठानिया जी की। यहीं पे आके अभी लैपटॉप देख रहे हैं एक HP का। सो फाइनली है एक ये जो अभी पसंद किया हमने लैपटॉप। इसके फीचर्स वगैरह आपके लिए सरप्राइजिंग रहेंगे, बस इतना बता देता हूँ। इसमें Ryzen प्रोसेसर है और 7000 सीरीज़ है और 8GB की रैम है और बाकी मैं नहीं बताऊँगा आगे क्या क्या है इसमें। उसको देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। सो हियर इज़ अ लैपटॉप। अब आप खुद देख करके बताएं कैसा है ये। इसके अलावा हम आपको एक टूर कराते हैं शॉप का। यूजुअली दिस इज़ माई थर्ड लैपटॉप जो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत बार आ चुका हूँ मैं। ये है ये बाहर से आपको दिखाता हूँ मैं ये शॉप कहाँ पे है। बिल्कुल नीलम स्वीट शॉप के साथ लगती है ये पठानिया इन्फोटेक, साथ में है नीलम स्वीट्स और ये है ये शॉप जहाँ मैं आया हूँ। सो वंस अगेन स्टार्ट करते हैं ब्लॉग और लगा दी सीट बेल्ट। जीजू ने भी सीट बेल्ट लगा दी। तो अब करते हैं गाड़ी को प्रॉपरली स्टार्ट। अभी थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ एंगल इसका क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना ये इस साइड का भी व्यू देना है आपको। तो परफेक्टली सेट कर दिया। अब गाड़ी को पहले इग्निशन स्टार्ट किया, अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो अभी जो मेरा प्रॉपर ध्यान है वो है फर्स्ट गियर डल गया, हैंड ब्रेक डाउन कर दी। अभी मेरा बड़ा ध्यान रहेगा, पहले पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है क्योंकि मुझे मोड़नी है गाड़ी पार की तरफ को। तो उस चीज़ का मैं ध्यान रखना है, मुझे आगे से भी गाड़ियों का बड़ा ध्यान रखना है। फर्स्ट गियर में गाड़ी ऑलरेडी है, पीछे भी ध्यान रखना पड़ेगा और पूरा थोड़ी हवा में ऑन करनी पड़ेगी क्योंकि क्या है कि अब क्लच एक्सीलेटर ठीक है। अभी पीछे गाड़ी है, अभी थोड़ी देर रुकेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ ज़्यादा देर हाफ क्लच पे गाड़ी रखनी भी नहीं चाहिए, चाहे 5 मिनट रुक जाओ आप, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ज़्यादा देर गाड़ी को हाफ क्लच पे रखना अवॉइड ही करो। अभी मौका है, अभी बस बिल्कुल एग्जैक्टली में मौका देख करके बिल्कुल गाड़ी को सामने बिल्कुल क्लियर था, एग्जैक्ट टाइमिंग करके अब चलते हैं घर की तरफ। सही टाइम पे सेकंड गियर और चलो। पीछे की गाड़ियों पे भी ध्यान रखना है, आगे ये गाड़ी मुड़ रही है। अभी मैं सेकंड गियर पे हूँ तो इतना टेंशन वाली बात भी नहीं है। थोड़ा सा हॉर्न दे करके इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में, देखो सामने बैल है। अब ना इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि बिजी रोड्स होते हैं तो दिक्कत देते हैं। बस फाइनली मूव करेंगे अब हम किस पे, थर्ड गियर पे मूव्ड। अब चलेंगे यहाँ पे आराम से क्योंकि यहाँ पे गड्ढे भी हैं, बंदे ने जाना होगा तो लेफ्ट से इंडिकेटर देख के लेफ्ट में बंदे को जाने दिया, राइट। पीछे से बाइकर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा स्पीड में जाने की कोशिश करते हैं तो लेट देम गो अगर उनको जाना है। जैसे कि अभी ये भाई निकला है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। अभी इसके बाद जो अगला है वो पीछे भाई, उसको देखो कितनी शांति से चला है हमारे पीछे भाई एक। अभी इतना ज़्यादा गाड़ियों के नाम मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं भी नया बिगिनर हूँ इस फील्ड में। बस धीरे धीरे टाइम के साथ सीखते जाऊँगा। यहाँ गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं इस रोड में, उस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है।
और जब भी आपको ऐसे हाईवे पे चलना है तो सीट बेल्ट का बड़ा ध्यान रखें। आगे आपको दिख रही है बस आती हुई, इसको अलर्ट करना है, कोई बात नहीं, आ रही है, बिल्कुल सेकंड गियर में स्विच करके बिल्कुल परफेक्टली। अभी पता है गाड़ी रुकेगी, सो अभी मुझे करना पड़ेगा पहला गियर यहाँ पे, और पीछे थोड़ा हाफ क्लच पे भी ले जानी पड़ेगी गाड़ी थोड़ा सा आगे को, क्योंकि बस है, थोड़ा सा इसको जगह होनी चाहिए। बिल्कुल पीछे भी आपको ध्यान रखना होता है कि पीछे गाड़ियाँ बड़ी होती हैं कोई, तो बस फर्स्ट गियर पे तो मैंने गाड़ी डाली ही है, फिर से हाफ क्लच पे एक्सीलेटर दे के गाड़ी उठाओ बड़े प्यार से, और बस चलो। अभी हमने लैपी लेना था, वो लेके आ गए हम। अब जा रहा हूँ जीजू को लेकर के मैं, तो चलते हैं अब हम अपने एच वाले रोड पे, और वहीं से होते हुए हम अपने कनेड चले जाएंगे। वो देखो आगे बैल है फिर से, बस यहाँ पे देखो साइकिल वाला भी कैसे आ गया। बस अभी हमें क्या करना है, लेफ्ट इंडिकेटर दे करके, सेकंड गियर में है गाड़ी बिल्कुल, क्लच थोड़ा थोड़ा रेस देते देते बिल्कुल यहाँ से निकाल करके इंडिकेटर अपने आप ऑफ हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी में रेगुलर मेंटेनेंस होते हैं, जैसे कि लड़की अभी क्या कहें, बहुत बढ़िया ड्राइवर है, छोड़ो। सही टाइम पे आपको गियर डालने पड़ते हैं, सही टाइम पे सब चीज़ देखनी पड़ती है, पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं। अभी पीछे जो भाई आ रहा है देखो कितनी शांति से चला हुआ है, वो भी हमारी तरह बिल्कुल पीस से चला है। इवन मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो ब्लॉगिंग नहीं कर रहा, पर बहुत प्यार से चला हुआ बंदा। तो मतलब जितने प्यार से, मतलब मैंने ट्रैक पे बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो बहुत ही ज़्यादा प्यार से अपनी गाड़ी चलाते हैं, और मतलब काबिल तारीफ है उनकी मेंटेनेंस। अभी भाई निकलने की कोशिश करेगा आगे, तो चलो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ब्रेक की हेल्प लेते लेते आगे, पता है हमें स्पीड ब्रेकर है, तो हम बिल्कुल सेकंड गियर में जा करके बूस्ट करेंगे थोड़ा सा। कई बार ऐसा है कि हम ना रेस ज़्यादा दे देते हैं और ध्यान नहीं देते, तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है इस चौराहे पे। कई बार क्या होता है, भाई डर गया, जो थोड़ा एक्सीलेटर का हुआ ना गियर में ही, भाई बहुत डर गया कि ये क्या कर दिया बंदे ने, और भाई की गाड़ी बंदी पड़ गई। वो देखो कितनी तेज़ी से भाई भाग रहा है। अब बस क्या करेंगे, गड्ढा है वहाँ से बचाना है गाड़ी को, और थोड़ी देर में भाई को ओवरटेक भी करना है। इंडिकेटर दे करके बिल्कुल आराम से। बहुत जब भी आप थर्ड गियर में होते हैं तो यूजली इस चीज़ का ध्यान रखें, वहाँ पे क्लच की बजाय आपको क्या करना है, ब्रेक से गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। आगे ट्रैफिक दिख रही है, तो मैं यहीं से क्या करूँगा, गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। वो देखो यू टर्न पे गाड़ी मुड़ रही है, गाड़ी की बिल्कुल स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। आगे इसको हैजार्ड इंडिकेटर मैंने ऑन कर दिए, अब इनको ऑफ भी करूँगा। देखो ऐसी इसी जगह पे बड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। वो देखो आगे आ गया, बस यहीं से ही मुझे स्पीड थोड़ा सा कंट्रोल करके थर्ड गियर में चला गया। अब डेफिनेटली पता है कि ट्रैफिक है नहीं, एक बार यहाँ पे हॉर्न लगा दिया, अब चलते हैं राइट। वो देखो सामने से ये अल्टो वाला भाई किस तरह से एकदम से क्या करने की कोशिश कर रहा है कि एकदम से ओवरटेक कर लूँ मैं। सेम ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक बंदे हॉर्न दे करके ओवरटेक कर रहे हैं कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इस भाई ये देखो, ये अल्टो वाला भाई कितनी नज़दीक से गया ओवरटेक करके। अब बहुत अच्छी बात है, अगर बंदा हॉर्न दे रहा है तो मतलब ये है कि वो सारे के सारे ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो कर रहा है। बट अगर आपको दिख रहा है कि वो हॉर्न नहीं दे रहा है, जैसे कि एनिमल आ गया है, मुझे सेकंड गियर में लानी है गाड़ी, मैं ले आऊँगा बिल्कुल बड़े ही प्यार से। देखो एकदम से मतलब आपको सेकंड गियर में नहीं लानी है, बहुत आराम से और प्यार से लानी है, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपसे पीछे वाली ट्रैफिक को भी। तो हमेशा जब कभी ब्रेक लगानी है तो आगे पीछे देख करके ही लगानी है। और कई बार आपको अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करनी पड़े तो वो भी सोच समझ करके और प्रॉपरली अच्छे से लगानी है। तभी आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ मैं कि आप हमेशा अगर एक कंट्रोल्ड पेस में चलेंगे और एक कंट्रोल स्पीड में चलेंगे तो आपको कभी भी ब्रेक की कोई टेंशन नहीं होगी। जैसे अभी भाई है आगे चला हुआ, ठीक है, मेरा कंट्रोल हो चुकी है स्पीड, मैं रैप मैचिंग करूँगा थोड़ी सी और चल पड़ूंगा। अभी मुझे इतनी खास रैप मैच आती नहीं है करने, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे। तो यही है, पूरे कंफर्ट में होकर के बैठिए। जब हम परे वाली लेन से आए थे, वो देखो आंटी है, हॉर्न जरूरी था यहाँ पे, ये ध्यान नहीं देते हैं, एकदम से रोड क्रॉस कर देते हैं जहाँ पे पॉइंट नहीं भी है।
यहाँ पे बिल्कुल ही आराम से चलेंगे हम, थर्ड गियर को शिफ्ट करते हुए। ध्यान रखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं है। मेरा ध्यान जो है वो दोनों तरफ है मिरर्स पे, अपने राइट और लेफ्ट RVM पे भी है, और जो रियर व्यू मिरर है उस पर भी प्रॉपर ध्यान है। दिस इज़ द रीज़न कि मैं ज़्यादा ओवरटेक प्रेफर नहीं करूँगा। और अभी इस लेन में चलने का रीज़न मेरा यही है कि मुझे पता है कि मैं कहाँ तक जाने वाला हूँ और मैं स्पीड के साथ जा भी सकता हूँ, पर फिर भी मैं ध्यान रखूँगा कि मेरी स्पीड जो है वो एक कंट्रोल्ड वे में चलनी चाहिए, ताकि मेरी वजह से किसी और को दिक्कत ना हो। और यही मेरा एक परफेक्ट तरीका भी होगा। अभी हमें 5th गियर में चल पड़े हैं, क्योंकि हमारी स्पीड जो है वो 50-60 के आसपास है, तो चल सकते हैं हम इस लेन में। और यहाँ आगे पता है कि इस पॉइंट पे ट्रैफिक रहती है, तो बड़ा ध्यान रखना है मुझे कि आगे चल करके यहाँ लोग आ सकते हैं। और अभी अगर मुझे क्लियर दिख रहा है तो मैं यहाँ पे हॉर्न इंडिकेट करके, थोड़ा सा हॉर्न दे करके, वो सामने दिख रही है गाड़ी किस तरह से एकदम से आ गई है, थोड़ा सा अपनी स्पीड मेंटेन। वो देखो अंकल किस तरह से आ गया। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, एकदम से जो लोग आ जाते हैं बीच में ट्रैफिक में, अगर आप उनको हॉर्न नहीं करोगे या हॉर्न नहीं मारोगे उन पे, तो वो बताएंगे कि आपकी ही गलती थी, जबकि उन्हें पता है कि वहाँ पे क्रॉसिंग का पॉइंट बना भी नहीं है, पर फिर भी वो करेंगे कोशिश की वहीं से क्रॉस कर दो, क्योंकि हमें इलाका जो है नज़दीक पड़ रहा है वहाँ से, और जहाँ हमने जाना है वो हमें नज़दीक पड़ रहा है, राइट। ये वो गलतियाँ हैं जो फिर लोग करते हैं। और ये आगे दिख रही है गाड़ी, यहाँ पे हॉर्न बजा करके मैंने दे दिया उनको। अभी मुझे लग रहा है कि 3rd गियर की रिक्वायरमेंट है, सो 4th गियर में, पहले 5th में था तो 5th से 4th में चल पड़ा। अब चढ़ाई भी स्टार्ट है। पीछे से देखो एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहा है, EV, जिसपे कि उसकी आइडेंटिफिकेशन ईजिली है। देखो बाइक वाला किस तरह से चला गया। एक्सपर्ट है बहुत ज़्यादा राइडर्स ये, और ये खुद को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सपर्ट समझते हैं, और हाँ होंगे भी एक्सपर्ट, नो मैटर, बहुत अच्छे से चलाते हैं, मैं मानता हूँ ये चीज़ भी, आई एग्री। और वो देखो सामने ग्रीन कलर की नंबर प्लेट लगी है, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो देखो अब हिमाचल में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अब देखो कभी भी कहीं ब्रेक लग सकती है, तो जस्ट मूविंग इनटू द 3rd गियर, और रैप मैच करनी है अभी, बस वही। और बड़े प्यार से चलो, ट्रैक पे तो बहुत बढ़िया रहता है। अभी 40 की स्पीड है, कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है। पीछे भी ध्यान देना है, दूसरी साइड कोई गाड़ी तो नहीं दिख रही है। इस साइड पे क्या है, प्रॉपर सिस्टम, मतलब जितना अच्छे से चलेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत बेहतरीन होता है। पीछे भी काफ़ी लंबी ट्रैफिक आ रही है, थोड़ा सा हम पास ले सकते हैं एक्सीलेटर बढ़ा के। ये देखो किस तरह से बस से पास लिया। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हैजार्ड इंडिकेटर ऑन करेंगे, और हैजार्ड इंडिकेटर ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे इंडिकेटर करेंगे, क्योंकि हमें ना यहाँ से राइट टर्न लेना है यू टर्न पे जाके। तो बस उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, गियर को 2nd गियर में शिफ्ट करेंगे। बहुत अच्छे से प्रॉपरली हमें क्या करना है, एक स्पीड मेंटेन करके चलना है। पीछे ट्रैफिक में भी थोड़ा सा यहाँ से बाहर को कट, और बस इस तरह से मुझे लगा यहाँ पे कि गैप है, और मुझे ना रुकने की भी ज़रूरत नहीं थी, अदरवाइज ट्रैफिक को दिक्कत होती है। और देखो कितने प्यार से और आराम से हम यहाँ से टर्न लेके आ गए, और अब चलते हैं उसी डेस्टिनेशन पे जहाँ से कि हम आए थे। ठीक है, 1st गियर में गाड़ी है, तो चलते हैं अब। तो ठीक है गाइस, जिसको मैंने छोड़ दिया, अब चलते हैं बिल्कुल घर की तरफ। अब चलते हैं वही, पर गलती मैंने ये की कि सीट बेल्ट अभी लगाई नहीं थी, और मैं हमेशा ट्रैवल हो कहीं पे भी जाना हो मैं सीट बेल्ट हमेशा लगाता हूँ। तो चलते हैं अब। यहाँ पे ना पहले भी दिक्कत आ रही थी मुझे, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सीलरेशन हाई रखूंगा, हाफ क्लच रखूंगा और चलूंगा। ठीक है, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि आपका जो व्यू है वो प्रॉपर होना चाहिए, और प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें, मतलब एक आपका ना गाड़ी का, मतलब जब भी आप चलो तो आप एक प्रॉपर वे में, एक बड़े ही प्यार से चलना चाहिए आपको ट्रैक पे, क्योंकि ट्रैक पे आपको पता नहीं कब क्या मिल जाए। अभी यहाँ से ब्रेक थोड़ा सा, गुड। अभी ये सब चीज़ें आप बिल्कुल, मतलब धीरे धीरे, मैं भी तो ये सारी चीज़ें सीख रहा हूँ टाइम के साथ, तो अभी आप भी सीखेंगे। आई होप कि बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पे जो कि गाड़ी चलाना जानते हैं और मुझसे भी बेहतर गाड़ी चलाते हैं। तो मैं तो अभी बिगनर हूँ, इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ अपने काम में, बस अभी सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि मैं जब यहाँ से गया था तो 2nd गियर छोड़ते छोड़ते मुझसे प्रॉपरली नहीं हुआ था और ज़्यादा वहाँ पे झटका लग गया था। तो दिस टाइम आई एम ट्राइंग कि ऐसा ना हो, और थोड़ा सा इसको विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए कुछ खड़खड़ का साउंड सुनाई दे रहा मुझे, पर होना तो चाहिए नहीं।
कहीं बारिश लगी है क्या? पता नहीं, आई डोंट नो, दिख तो रही नहीं है। कोई बात नहीं, घर पे जाके देखता हूँ, शायद कोई दिक्कत हो सकती है मे बी। लकली मूविंग ऑन टू द थर्ड गियर। चले अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेन चेंज, राइट। वो दिख रहा है आपको गाड़ी आ रही है, जो गाड़ी आ रही है, बस एक काम करेंगे, अब इंडिकेटर दे दिया मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट में जाते हुए, प्रॉपर वे में दोनों साइड चेक करते हुए, वो देखो कितनी पीछे है गाड़ी, अभी प्रॉपर वे में चेक करते हुए मैं आ गया अपनी लेन पे। और अभी उसी गियर पे चला हूँ, थर्ड गियर पे। अभी रिक्वायरमेंट है नहीं गियर चेंज करने की, अभी मोड़ के बाद ही, अभी नाउ आई कैन मूव टू द फोर्थ गियर। और बस चलो, अभी देखो पीछे जो गाड़ी है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आ रही है, अभी दिखेगी भी आपको, वो देखो अच्छी खासी स्पीड के साथ गई गाड़ी है। बाइकर्स वगैरह का भी आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। हजार्ड्स ऑन, हजार्ड्स बंद, इंडिकेटर ऑन। अब वहाँ उस पॉइंट से मुझे गाड़ी मोड़नी है अपनी लेन पे, बस यहाँ पे स्पीड कम, क्योंकि फोर्थ गियर है, मूविंग टू द थर्ड, और ये सेकंड गियर। पीछे से गाड़ियाँ एकदम से आती हैं, तो बस अभी थोड़ा सा यहाँ से गाड़ी बाहर निकाल के प्रॉपर वे में, अब यहाँ से मुझे चलना है फर्स्ट गियर में। तो मैं पीछे भी ध्यान रखूंगा गाड़ियों का कि कोई आ तो नहीं रही है, क्योंकि ऐसे एंगल पे दिक्कत रहती है। और यहाँ पे भी गाड़ी का ध्यान रखूंगा, क्योंकि समटाइम गाड़ी वहाँ से भी आ जाती है। तो चारों तरफ देखने के बाद ही जब मैंने इंश्योर किया कि गाड़ी बिल्कुल सही है निकालने के लिए, मैंने एग्जैक्टली गाड़ी निकाल दी। बस मूविंग ऑन टू द सेकंड गियर, फिर से प्रॉपरली चले। अभी एक्चुअली मेरे को यहाँ पे थर्ड गियर की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो वी विल मूव ऑन टू द थर्ड गियर। और ये आगे हम थर्ड गियर पे। अब इंडिकेटर ऑन करेंगे यहाँ से, क्योंकि मुझे अपनी लेफ्ट साइड पे जाना है, बस। और सेकंड गियर, क्योंकि यहाँ आते आते स्पीड हो ही जाएगी कंट्रोल। और हमेशा इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखें कि ऑलवेज ऐसी सी गाड़ियों को जगह दे दे। जैसे बाहर ये 2-3 गाड़ियाँ आई डोंट नो क्यों लगी हैं, पर कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल अपना स्पेस देखते देखते यहाँ से निकल जाएंगे और आगे हॉर्न प्रेस करेंगे, सो दैट कि सामने वाले को लग जाए पता कि गाड़ी आ रही है। और फिर से पूरा का पूरा विजिबिलिटी ऑन रखते हुए हम यहाँ से क्या करेंगे, आगे चलेंगे। और अब क्योंकि मुझे लगता है यहाँ रिक्वायरमेंट है थर्ड गियर की, तो मूविंग ऑन टू द थर्ड गियर, चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और तभी कह रहा हूँ कि अल्टो जो है पहाड़ों की रानी क्यों है, क्योंकि आप खुद देखो इतनी चढ़ाई पे भी इसका पिकअप थर्ड गियर का है। पर अब जा करके इसको मैं फर्स्ट गियर में लाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जरूरत है गाड़ी बंद ना हो, इसीलिए फर्स्ट गियर में यहाँ पे थोड़ा एक्सेलेरेशन पुट कर दिया आराम से। पीछे भी गाड़ी आ रही है और यहाँ से मैं जाऊँगा अपने लेफ्ट साइड में, आगे इनको हॉर्न देना जरूरी है। और उसके बाद पीछे भी मेरी गाड़ी आ रही है, मैं लेफ्ट इंडिकेटर दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे जाना ही लेफ्ट साइड में है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से दिक्कत आती है। और बस आपने कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत आराम से गाड़ी चढ़ानी है और अपने पॉइंट तक जाना है, दैट्स इनफ, दैट्स ऑल, बस। और ये पॉइंट आ गया, बस यहाँ से मुझे उस पॉइंट तक जाना है, फिर उसके बाद मुझे बिल्कुल यहाँ से टर्न लेनी है। ये देखो, ये और ये, बस। अब क्या करूँगा, रिवर्स गियर पुट करूँगा। रिवर्स गियर, कई बार होता है कि हम क्लच प्रॉपरली एंगेज नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारा गियर फंसते हैं। तो वो भी क्या करना है, वो भी ढंग से। और पीछे आपने देखना है कि स्पेस कितना सा है। समटाइम ऐसा होता है हमारी जजमेंट जो है वो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स भी ढंग से नहीं दे पाते हैं और हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा पीछे 1-1.5 फुट का डिस्टेंस तो मेंटेन करके चलना ही है। और हमेशा दूसरी चीज की, जैसे अब तो पावर स्टीयरिंग है, पर अगर पावर स्टीयरिंग ना हो तो ऐसा करना चाहिए कि गाड़ी को चलते चलते ही मोड़ना चाहिए। और ये मेरा फेवरेट स्पॉट है जहां पे मैं गाड़ी लगाता हूँ, राइट। तो ये वो पॉइंट था, यहाँ तक की जर्नी थी जीजू को लैपटॉप दिलाने की। और बस फाइनली क्या करूँगा, पहले तो मैं क्या कर दिया, हैंड ब्रेक, जो हमारी हैंड ब्रेक है उसको एंगेज कर दिया, और आपकी हैंड ब्रेक डाउन होगी और इसको फ्री कर दिया हमने न्यूट्रल पे। और फिर मैंने सबसे पहले कौन सा पैर हटाया, यू कैन सी दैट कि सबसे पहले मैंने कौन सा पैर, क्लच वाला पैर हटाया, फिर ब्रेक वाला पैर अभी भी है वहीं पे है। और बस ये था आज का जितना भी ब्लॉग है वो कंप्लीट किया हमने। और अब मैं क्या करूंगा, गाड़ी को बंद करूंगा और यहाँ जो फैन चल रहा है इसको भी बंद करूंगा, सर्कुलेशन रखूंगा इसकी कहाँ से, आउटर, ताकि गाड़ी में थोड़ी वेंटिलेशन चली रहे। अब मैंने ब्रेक पेडल वाला पैर हटा दिया। और अब क्या, अब दूसरी बात, मैं ऐसे ओपन करूंगा और ऐसे आवाज सुनूंगा।
अभी कोई फैन नहीं चल रहा, अदरवाइज जब फैन चलता है तो आपको साउंड सुनाई देता है। फिर से मैं क्या करूंगा, क्लच दबाऊंगा, राइट, गाड़ी को करूंगा ऑफ, उसके बाद फर्स्ट गियर में डाल दूंगा और उसके बाद मैं क्लच से पैर हटा दूंगा, गाड़ी मेरी प्रॉपर्ली बंद होगी। बाकी जो भी मैं ये ऑफ कर देता हूँ और बस यहाँ से करूंगा मैं गाड़ी को लॉक, गाड़ी प्रॉपर्ली लॉक होगी। बस अपना सामान उठाना है मुझे यहाँ से, ये जो सामान मैं लेके आया वहां शॉप से अपने लिए, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। और बाकी आज का ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वाली वीडियो में, जो कि हमारी हो सकती है K10 की कंपैरिजन वीडियो। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर।